अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हमारा नज़रिया के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इतरत बतूल। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, एक साल पहले, जी हाँ बिल्कुल एक साल पहले, जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई तो नून लीग बड़े एतमाद के साथ इक़्तिदार में आई कि आवाम के दुखों का अजाला करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे, पेट्रोल सस्ता होगा क्योंकि मुल्क में महंगाई सर तोड़ रही है। उनका ये कहना था उस वक्त। लेकिन वक्त की सितम ज़रीफ़ी देखिए, इक़्तिदार मिलते ही कैसे इस हुकूमत के जो सारे के सारे वादे थे वो शर्मिंदा ताबीर ना हो सके और इन लोगों की सारी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने केसेस को माफ़ करवाने की तरफ हो गई। IMF को इन पर एतबार नहीं है। इन लोगों ने मुल्क को एक साल के अंदर डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेल दिया है। तो ऐसे में जब इमरान खान साहब ने अपनी असम्बलियाँ तहलील की तो जैसा कि आइन में लिखा है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन ये मुअम्मा है कि हल ही नहीं हो रहा। मतलब फरवरी से ये एक कंट्राडिक्शन चल रही है, सियासी जमातों की आपस में ब्लेम गेम ही ख़त्म नहीं हो रही और ये लोग इलेक्शंस करवाने पर आ ही नहीं रहे, आमादा ही नहीं है इस चीज़ पे कि इलेक्शंस होने चाहिए, मुल्क में सियासी इस्तेकाम आना चाहिए। मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, अवाम जो है वो महंगाई के दलदल में धंस चुके हैं, लोग मर रहे हैं, आटे के लिए ख्वार हो रहे हैं, लेकिन इस हुकूमत की तो प्रायोरिटीज़ ही कुछ और हैं। मेरे साथ अरूबा मौजूद है, अरूबा से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम अरूबा। वालेकुम अस्सलाम। अरूबा कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तरह आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक। अरूबा, क्या कहेंगी आपके ये जो मामलात सारे चल रहे हैं इलेक्शंस के मामले में अदालत में, तो इलेक्शन कमीशन का इसमें क्या किरदार है? इलेक्शन कमीशन का इतरत क्या किरदार होगा? जब तक सियासी जमातें ही ऊपर उनके डोमिनेंट है तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन क्या, सुप्रीम कोर्ट क्या, वो क्या अपने फैसले देंगे, वो क्या करेंगे जब तक हुकूमत इसके लिए कुछ इकदाम नहीं करेगी। अब इतने फैसले हुए हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक नहीं मानी गई, इलेक्शन कमीशन तो आखिर ही इनके अंडर है। तो वो जब तक देखे ना, जब तक हुकूमत कोई मतलब इनिशिएटिव नहीं लेगी या फिर हुकूमत कोई इसके काम नहीं करेगी या चलेगी नहीं तो मामलात किस तरह हल होंगे? अच्छा अरूबा, ये लोग कहते हैं कि जहर खाने के पैसे नहीं हमारे पास। इलेक्शन कमीशन को देखे ना, अब इनका तो मौक़िफ़ यही था अदालत में कि हमारे पास जी फाइनेंस नहीं है, इतना सिक्योरिटी नहीं है, यही मामलात थे इनके अदालत के सामने कि पैसे नहीं है जी, जहर खाने के पैसे नहीं है हमारे पास। लेकिन इज़्ज़त मैं आपकी बात टोक रही हूँ। देखिए, ये कहते हैं कि जहर खाने के पैसे नहीं है लेकिन बाहर दौरे करने के पैसे इनके पास है। बिल्कुल ठीक है। जैसे अब आप देख रही हैं शहबाज शरीफ भी गए हुए हैं, उसके बाद बिलावल भुट्टो भी भारत भी गए हैं और अरूबा 3 दिन पहले ही पहुंच गए हैं वहाँ पे। बरतानवी वजीर आज़म की ताजपोशी हमारे वजीर आज़म के लिए अपने अवाम के मसाइल से ज्यादा अहम है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने नवाज शरीफ से जो मुज़ाकरात करने हैं, उन्होंने उनसे राय लेनी है कि मुल्क को कैसे चलाना है। मुझे लगता है शायद शहबाज शरीफ को मुल्क के हालात चलाने में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना उनको नवाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात में है। जिस तरह वो 3 दिन पहले ही वहाँ पर चले गए और वहाँ पर ताजपोशी उन्होंने जी, वो ताजपोशी में ये ना जाते तो शायद उनकी ताजपोशी ना होती। जो हमारे मुल्क के हालात है, जो हमारे मुल्क को ज़रूरत है इलेक्शन हो। देखिए, मैं आगे बढ़ रही थी कि श्रीलंका में ना कि मतलब कि वो डिफ़ॉल्ट हो गया, उनके 35% इतनी उनकी ना महंगाई मतलब अरूज पर थी उनकी भी, तो वो डिफ़ॉल्ट हो गया। लेकिन यकीन माने आज मैं देख रही थी हमारे पाकिस्तान में उनसे डबल महंगाई है, लेकिन हमारा मुल्क, मैं कहती हूँ कि हमारी आवाम का सब्र है कि हमारी आवाम निकल नहीं रही। ठीक है, वो चाहती है कि इलेक्शन हो ताकि हमारे मुल्क में जो भी हालात हैं वो स्टेबल हो जाए, क्योंकि उन्होंने इमरान खान से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता रखी हुई हैं। ये मुझे लगता है हुकूमत भी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। लेकिन अब इनका तो सारी की सारे जो इनका फोकस है, ये लोग चाहते हैं इमरान खान को केसेस में फंसा के रखे, उलझा के रखे कि किसी तरीके से इमरान खान को नायल कर दिया जाए। इतरत, मुझे लगता है जो है ना, सियासत नाम ही केसेस का है। जिस तरह आप देख ले, एक आम इंसान होता है उसमें कोई केस नहीं होता, जैसे वो पॉलिटिक्स में आता है उसके ऊपर केसेस आना शुरू हो जाते हैं, उसमें सारे मसले मसाइल आना। तो ये चले, ये तो एक अपोजिशन वो पार्टी है तो उनका मतलब कि ये सारी चीज़ें तो चलें ठीक है, लेकिन अगर अब हालात देखे जाए, मुल्क के हालात देखे जाएँ तो मुल्क के हालात यकीन माने इतनी महंगाई हो गई है कि गरीब आवाम के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। ये तो वो उनसे पूछे ना कि देखें आप स्ट्रीट क्राइम जितने इतने बढ़ गए हुए हैं और मैं कहती हूँ कि आवाम तो बिल्कुल बदहाल होकर बैठी हुई है। स्कूल पे अटैक हुआ और
टीचर्स की जान चली गई, 7-8 टीचर्स की जान चली गई। शुमाली वजीरिस्तान में 6 हमारे जो लोग हैं वो शहीद हो गए हैं, लेकिन किसी ने भी आवाज़ उठाई इसके बारे में? इसके बारे में क्या इकदाम है? वज़ीर आज़म ने क्या इसके बारे में सोचा? कुछ किया है? मतलब आपने देखा है ऐसा कुछ? मैंने तो इतरत ऐसा कुछ भी नहीं देखा। मैंने इतना देखा है कि जी ताजपोशी के लिए शहबाज शरीफ जा रहे हैं, फिर उन लोगों ने नवाज शरीफ से मुलाकात करनी है। मैंने ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं देखी कि जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए बनाई हो, जो आवाम के लिए कुछ प्लान किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ अभी फ़िलहाल सूरत हाल यही है कि उनका यही मौक़िफ़ है कि जी सबसे पहले तो इलेक्शन रोके जाए, वो इक़्तिदार में रहें, उनके इक़्तिदार को कुछ ना हो। वो तो कुर्सी के साथ चिमट के रह गए, लेकिन आप आवाम का हाल देखें, आवाम बदहाली की तरफ जा सारी स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए। बिल्कुल, मैंने नहीं देखी कोई स्ट्रैटेजी जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए की हो, मतलब कि पता लग रहा हो कि वाकई भी हुकूमत हमारी इंटरेस्टेड है हमारे जितनी भी मुश्किलात हैं उनको हल करने के लिए। तो ऐसा भी फ़िलहाल मेरी आंखों के तो मैं कहूँ तो नहीं गुजरा होगा, कुछ भी ऐसी कोई चीज़ नहीं गुजरी। लेकिन अफसोस है इस बात पे कि हमारी आवाम जिस तरह महंगाई की चक्की में पीसी जा रही है ना, मैं कहती हूँ कि बहुत मुश्किल हो गया। श्रीलंका के हालात चेक करें हम, तो फिर पाकिस्तान की आवाम का हौसला बड़ा। मुझे लगता है कि ना मुज़ाकरात तो चले, इन्होंने कहा जी अपोजिशन पार्टी के साथ हमारे मुज़ाकरात, वो मुज़ाकरात भी इनके तय नहीं पाए। अब देखें जैसे कि आज इमरान खान ने उन्होंने कॉल दी है कि आपने 5:30 से 6:30 के दरमियान में इजलास में आना है, आपने अदलिया देखें, हमारी अदलिया की ही बात नहीं मानी जा रही, बाकी तो सूरत हाल बात की है। आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब ने इतने जलसे किए, लॉन्ग मार्च किए, रैलीज निकालते हैं, लोग निकलते भी हैं उनके साथ, आते भी हैं, लेकिन इनका सबका आउटकम क्या है? अभी तो हुकूमत ही डोमिनेंट है ना। बिल्कुल, मतलब हो क्या रहा है, ये इसका क्या आउटकम होगा? आपको क्या लगता है, ये फायदेमंद चीज़ है? इधर मैं एक आपको बात बताना चाहती हूँ, जब इमरान खान का दौर था ना, तब नून लीग पे बहुत सारे मुकदमात थे। नून लीग जो थी वो बड़ी मतलब कि उन पे सारे ये मुकदमा, अब जैसे ही मतलब कि नून लीग इक़्तिदार में आई है और इमरान खान के मुकदमात नहीं ख़त्म हो रहे, वही छापे नहीं ख़त्म हो रहे, तो सूरत हाल इन लोगों ने इतनी क्रिटिकल बना दी हुई है कि ये सिर्फ सियासत के हवाले से सोच रहे हैं कि मुल्क के हवाले से या उसकी इकॉनमी के हवाले से वो कुछ भी नहीं सोच रहे। वो फर्स्ट प्रायोरिटी बस अपने इक़्तिदार की तरफ है शायद हमारी हुकूमत की, कि बस किसी तरीके से इलेक्शंस को डिले किया जाए, ताकि ये लोग चाहते हैं। अब ये कल भी जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि आपने गुस्सा किया, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया, अदालत आपका एक एक दिन जवाब नहीं दे सकती, तो अभी हम जवाब दे रहे हैं कि आपने बहुत गुस्सा दिखाया। हमने गुस्सा नहीं किया पलट कर, क्योंकि गुस्से में किए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। बिल्कुल, देखिए कितनी समझदारी से हमारे जस्टिस साहब इस चीज़ को, इन मामलात को लेकर चल रहे हैं। लेकिन इतरत एक बात कहूँ, जो हमारी हुकूमत है ना, वो चाहती है कि इस तरह की तारीख दी जाए सितंबर की, कि जब सदर भी ना हो और उसके साथ साथ कोई और, मतलब कि जिस तरह चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब है, उनकी भी जो सूरत है वो भी रिटायर्ड हो जाए, उनके भी टेन्योर ख़त्म हो जाए, और फिर हुकूमत, और उन्हें यही है कि फिर हम अगली बार फिर इक़्तिदार में आए। और मतलब कि अगर हुकूमत की तरफ देखा जाए, वो फिर इक़्तिदार में ही मतलब कि आना चाह रही है, और इधर इमरान खान इक़्तिदार, लेकिन आवाम का कोई नहीं सोच रहा। वो फारूक एचनाकी साहब ने कल दलाइल दिए अदालत में, तो वो हुकूमती मौक़िफ़ को बयान कर रहे थे, वहाँ पे बता रहे थे कि ये जी इलेक्शंस से पहले हम लोग चाहते हैं कि IMF से मुआहिदा हो जाए, बजट पेश हो जाए। तो अदालत ने इस्तिफ़सार किया कि आप क्यों चाहते हैं कि पहले ही ये होना ज़रूरी है कि जी IMF से जब कर्जा मिलेगा तो तभी बजट की मंजूरी होगी, वरना नहीं होगी। इधर जब से ये हुकूमत में आए हैं ना, तो हम यही देख रहे हैं कि IMF के साथ मुआहिदा हो रहा है, 1 साल हो गया है, यकीन करें, लेकिन अभी फ़िलहाल इनके मुआहिदे नहीं हो रहे, IMF के साथ इनका कोई भी मुआहिदा नहीं हो रहा। लेकिन हम सुन रहे हैं कि IMF के साथ हो रहा है, ये ना हो कि IMF के साथ मुआहिदा करते करते पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट में चला जाए। लेकिन रूबा, अगर IMF के साथ एग्रीमेंट्स होते भी हैं, उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? वो तो आवाम भुगतेगी ना। आवाम पे है कि आवाम, ये लोग तो चले जाएंगे, इनके पास तो लंदन है ना, एक स्पेसिफिक इनके लिए जगह है, ये लोग वहाँ जा सकते हैं, खुद को छुपा सकते हैं, वहाँ चले जाएंगे ये लोग, पाकिस्तान छोड़ देंगे। पाकिस्तान का क्या अल्लाह जाने। तो वैसे इतरत एक बात ये आप जिस तरह कह रही हैं ना कि पाकिस्तान छोड़ के, और यकीन माने आगे अगले दिन मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि मतलब पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बाहर जाना शुरू कर दिए, कि मतलब पाकिस्तान के इस तरह के हालात हैं जिसकी वजह से कि पाकिस्तान की आवाम भी यहाँ रहना नहीं चाहती, और वो उनके यही है कि मतलब कि हम पाकिस्तान से निकले, एक आज़ाद और सुकून ज़िंदगी गुजारे। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में कोई आज़ाद और सुकून वाली ज़िंदगी है।
بس یہ حالات جو ہے نا اب بہت ہی ذرا پستی کی طرف جا رہے ہیں اب تو، کہ یہ تو الیکشنز ہوتے نظر نہیں آ رہے بالکل بھی نا، کیونکہ ان کا فوکس ہے اکتوبر تک. اب خواجہ سعد رفیق بھی کل بولے کہ جی ہمارے ساتھ 2017 سے زیادتی ہوتی آ رہی ہے. بالکل وہ ایسا کیا تھا ان کے ساتھ، مطلب عروبہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی آ رہی ہے، ہمیں سنا نہیں گیا. تو عدالت نے کہا کہ آپ تو 4-3 کے اس چیز میں ہی آپ پھنسے ہوئے تھے کہ فیصلہ 4-3 کا تھا، 3-2 کا نہیں تھا. آپ تو اسی چیز میں پھنسے رہے تھے، آپ کو تو موقع دیا گیا، کیوں نہیں بولے؟ 2017 میں وہ کہتے ہیں نا کیونکہ ان کی حکومت گرائی گئی تھی، ان کے ساتھ تو وہ کہیں گے کہ ناانصافی ہوئی ہے. وہ اب اپنی ناانصافیاں پوری کرنے تو آئے ہیں. وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ عوام کا کیا بنے گا، عوام کس مہنگائی کی چکی میں پیس رہی ہے اور کس طرح عوام بدحالی کا شکار ہوئی ہے، کتنی مشکلات کا سامنا ان کو. یہ چیزیں کوئی بھی نوٹس نہیں کر رہا. وہ صرف اپنے انتقام کے لیے آئے اور اپنے انتقام کو وہ پورا کر رہے ہیں. اور دوسرا، جب الیکشنز کی ڈیٹ کے حساب سے ہم بات کریں تو وہ ایک اکیلا نہ الیکشن کمیشن دے سکتا ہے نہ ہی صدر دے سکتا ہے. تو جب صدر کے اختیارات کو یہ کم کر رہے ہیں، اس کے لیے یہ آئین کے آرٹیکل 57 میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں، تو ترمیم کے بعد وہ اختیار صدر کے پاس نہیں رہے گا کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دے سکے. تو یہ آپ دیکھیں، اب ان کا فوکس جو ہے نا ساری اب وہ توپیں ان کا رخ جو ہے نا وہ صدر کی طرف ہوں گے. بالکل. وہ کہتے ہیں جی جو ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، صدر ہیں تو وہ بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ان کا کہنا ہے کہ وہ بیلنس میں نہیں رہتے. یہ حکومت کا کہنا ہے. حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ چیز بیلنس میں نہیں ہے، کہ وہ ان کو اب جو وہ ان کو فیل ہو رہا ہے کہ مطلب ان کے سپورٹر ہیں یا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ ان کو مطلب ان کے اقتدار یا پھر ان کے ریٹائر ہونے کی دیر کے انتظار کریں کہ یہ ریٹائرڈ ہو اور ہم اپنی پھر سے حکومت لیں. وہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا نا، پیٹریوٹ انٹو ٹریٹر. تو مطلب کہ پہلے تو بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں، جب اقتدار میں آیا جاتا ہے تو پھر صرف اور صرف توجہ جو ہے نا اپنی اقتدار اور اپنی کرسی کی طرف ہوتی ہے. عوام تو پریورٹی کبھی بھی نہیں رہی، چاہے کوئی بھی آ جائے. میں کہتی ہوں عمران خان آ جائیں، یہ لوگ آ جائیں، ساری کی ساری توجہ تو ان کی صرف اپنے اقتدار کی طرف، اپنی کرسی کی طرف ہوتی ہے. ابھی کرسی بچانے کے چکر میں ہی سارے ہیں نا. عوام کا کون سوچ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں سوچ رہا. عوام کا سوچ رہے ہوتے تو شاید پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے دھانے پر نہ ہوتا. اور جس طرح عوام کو مشکلات فیس کرنی پڑ رہی ہیں، یہ میں کہتی ہوں کہ عوام ہی جانتی ہے. لیکن میں تو اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے بھی اگر دیکھوں، اگر ہم لاہور کی بھی بات کریں تو اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے بات کریں تو عطرت یقین مانے میں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی. تو ہماری خود کی جو کولیگ ہیں وہ آتی ہیں تو ان کا سیل مطلب چوری ہو گیا. تو دیکھیں یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہماری حکومت کچھ نہیں کر پا رہی. اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام تو کھینچا تانی کرے گی نا، وہ تو کھائے گی، انہوں نے تو کھانا ہے. اتنی مہنگائی ہوگی تو عوام اسٹریٹ کرائم کی طرف ہی تو جائے گی. دیکھیں یہاں پہ عروبہ سڑکوں پہ چلتے ہوئے نا کوئی محفوظ ہی نہیں ہے. خاص طور پہ خواتین جو ہے نا وہ تو بالکل محفوظ نہیں ہے، چاہے دن ہو یا رات ہو. ٹھیک ہے، تو اس کی طرف بھی پیش رفت ہونی چاہیے، سوچنا چاہیے. لیکن اس کی طرف کچھ بھی نہیں نا ہو رہا، کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، کوئی نہیں سوچ رہا. صرف اور صرف جو ہے نا اس وقت تو بلیم گیم ہی چل رہی ہے اس وقت ہمارے ملک میں، اور کچھ نہیں چل رہا. دوسرا، بلاول بھٹو جب گئے ہیں انڈیا دورے پہ گئے ہیں شنگھائی کارپوریشن میں شرکت کے لیے، ان کے اجلاس نے تو نا اترت دھوم مچا دی ہے. بلاول بھٹو کے اجلاس نے نا دھوم مچا دی ہے. اس طرح کی صورتحال ان لوگوں نے کریٹ کر دی ہے. وہ گئے ہیں، ان کا استقبال نہیں آپ نے دیکھا کیسا استقبال انہوں نے بلاول بھٹو کا کیا ہے. یہ تو ویسے ہو گیا کہ مطلب منہ اٹھا کے کسی انسان بندہ کسی کی شادی میں چلا جائے اور اسے پروٹوکول نہ ملے، اور کتنی بے عزتی کی بات ہے. بالکل. وہ ہمارے ملک کو عروبہ پریزنٹ ایسا کر دیا گیا ہے کہ یہ دہشت گرد ملک ہے. یہاں پہ کوئی نہ آئے، یہاں پہ کوئی سرمایہ کاری نہ کرے، کوئی انویسٹمنٹ نہ آ کے کرے. یہاں پہ تو بہت زیادہ جیسے اللہ معاف کرے دہشت. اطرت ہمیں کسی پر گلہ نہیں ہے، ہمیں گلہ تو ہمیں حکومت پر، کیونکہ ہماری حکومت کہتی ہے کہ یہاں دہشت گردی بڑھی ہے. تو پھر دوسرے ممالک کہیں گے ہمیں اس بات کا اتنا دکھ نہیں ہوگا جب ہمارے اپنے ہی اٹھ کے کہیں گے جی یہاں پر دہشت گردی ہے، یہ صورتحال ہے. اور وہی بھارت کے وزیر خارجہ اٹھ کر اتنی باتیں کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے خلاف اٹھ کے اتنی باتیں کر رہے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ اس بات میں یہ بھی ہے کہ پہلے ہماری حکومت کہتی جی یہاں پر دہشت گردی بہت ہے. ایون کہ بلاول بھٹو نے بھی کہا تھا کہ یہ ایک پلیزنٹ ہمارا وے ہے کہ اگر میں نے ہینڈ شیک کیا تو اس میں کوئی اتنی برائی والی بات نہیں ہے. لیکن پھر بھی دیکھیں کہ ان کا کیا ری ایکشن آیا، انہوں نے بدلے میں کیا دیا. تو بس دیکھیں، آپ چاہتے تو یہی ہے کہ ملک کے حالات بہتر ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.